मोहम्मद यूनुस के बयान पर भारत का जवाब भी सामने आ गया है। पीएम के आर्थिक सलाहकार हैं, परिषद के सदस्य जिन्होंने ये सवाल उठाया है। बांग्लादेश में चीनी निवेश का स्वागत करते हैं। भारतीय राज्यों के जमीन से घिरे होने का भला क्या मतलब है? मोहम्मद यूनुस ने कहा था भारतीय राज्यों के जमीन से घिरे होने का जिक्र किया। अब ऐसे में यहाँ पर सीधे तौर पर निवेश का स्वागत तो किया, लेकिन भारतीय राज्यों के जमीन से घिरे होने को लेकर उन्होंने पूछा है कि इसका मतलब क्या है। चीनी निवेश है, बेहतर बात है बांग्लादेश के लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है या मुलाकात हुई है या इस मुलाकात और दौरे में ये जो बात सामने आई है, ये तमाम सवाल खड़े करती है। इन सब के बीच ही मोहम्मद यूनुस का बयान भी सुर्खियों में है। भारत के कुछ सवाल भी हैं। अब भारत के सवाल क्या है? चीन का बांग्लादेश में निवेश करने का स्वागत करते हैं हम, लेकिन भारत के साथ राज्यों के चारों ओर से भूमि से घिरे होने का मतलब भला क्या है, ये पूछा गया है संजीव सान्याल के जरिए, जो कि सदस्य हैं पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के। उन्होंने कहा कि निवेश हो रहा है बांग्लादेश के लिहाज से, इसे बेहतर तरीके से हम देखें। एयरबेस बनाने की बात है तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा, निवेश का स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो 7 राज्यों के घिरे होने की बात है, भला इसका क्या मतलब है? यानी सीधे तौर पर बांग्लादेश से और मोहम्मद यूनुस से संजीव सान्याल, जो कि सदस्य हैं पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के, उन्होंने ये सवाल पूछ लिया है। भारत यही करता है। अगर भारत को लेकर अगर कोई भी ऐसी मुखालफत होती है या फिर कोई भी ऐसी टिप्पणी होती है तो भारत सवाल करता है, लेकिन हाँ, अगर बांग्लादेश में कोई निवेश हो रहा है तो उसका स्वागत करने की बात भी कर दी। अब इस बीच यूनुस का चीनी गुणगान भी सामने आया है। चीन से नदी जल प्रबंधन की अपील की है। यहां मोहम्मद यूनुस ने 50 साल का सहायता पैकेज देने का आग्रह भी किया गया है। चीन जल प्रबंधन का मास्टर है, ये उन्होंने कहा। साथ ही कह दिया कि चीनी विशेषज्ञता से सीखने में हम इसे रुचि रखते हैं, यानी कि ढाका रुचि रखता है चीनी विशेषज्ञता को सीखने में। चीन से चर्चा का मुख्य विषय तीस्ता नदी थी। बांग्लादेश में चीन के लिए एक बड़ी संभावना भी यहाँ पर देखी जा सकती है, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। यानी कि बांग्लादेश में चीन के लिए एक बड़ी संभावना है। अगर चीन यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, चीन किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्शन आगे करता है तो बांग्लादेश के लिहाज से बेहतर है। मोहम्मद यूनुस भी इस बात का स्वागत करते हुए नजर आए, चीनी विशेषज्ञता से सीखने की बात करते हुए नजर आए। लेकिन इस पूरी बातचीत का जो उद्देश्य है वो तीस्ता नदी भी थी। जिस तरीके से अनुज माथुर सर, ये मुलाकात हुई है, चीनी दौरे से मुलाकात को लेकर बहुत सी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और इस बीच बिम्स्टेक सम्मेलन भी, कैसे देख रहे हैं इन दोनों चीजों को आप? रचना, मेरी आवाज आ रही है अभी आपके पास? आ रही है आपकी आवाज। हाँ, थैंक यू रचना। देखिए, मैं इस बात को की शुरुआत ऐसे करना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश जो है वो पूरी तरह से इस्लामिक रेडिकलिस्ट के और चीन के शिकंजे में आ चुका है। देखिए, चीन का काम करने का तरीका है कि वो दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट करता है, उनको डेट में फंसाता है और फिर उनके ऊपर दबाव डालता है, और उसका मकसद यही रहता है कि उसके जो दो प्रतिद्वंद्वी हैं, भारत और अमेरिका, वो ये जो एक्टिविटी उसकी है उन प्रतिद्वंद्वियों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हुए होनी चाहिए। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक हिस्सा है। आज की परिस्थिति ये है कि मोहम्मद यूनुस स्वयं जाकर के चीन के शिकंजे में अपने आप फंस गए हैं, और उन्होंने जो चीन अपनी मेहनत करके करना चाहता था कि वो बांग्लादेश में अपने पैर पसारे, मिलिट्री बेस बनाए, सी पोर्ट बनाए, उन्होंने अपने आप उनको उसको दावत दे दी है। पहली बात, ये एक बहुत ही पुअर डिसीजन मुझे लगता है इवेंचुअली सिद्ध होगा। इसमें मोहम्मद यूनुस का मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि वो किस प्रकार से अपनी साख और कुर्सी बचा के रख सकें। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार, ये एक इलीगल गवर्नमेंट है, क्योंकि जो निर्वाचित सरकार ये नहीं है, जब से ये सरकार आई है तब से आप वहां देखेंगे कि उस जगह पर बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो हमास हो या कोई और हो, उनके आईसिस हो, अलकायदा हो, उनके फुटप्रिंट्स वहां पर लगातार नजर आते जा रहे हैं। तो ये दूसरी बात उनको समझने की आवश्यकता है कि मोहम्मद यूनुस कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक फ्यूचर टेररिज्म का अड्डा बना सकते हैं। तीसरी बात, जिस प्रकार से पाकिस्तान वहां पर एक्टिविटीज कर रहा है, उससे इवेंचुअली आप देखेंगे रचना कि वहां पर एक ड्रग ट्रैफिकिंग का और ड्रग कार्टेल का एक वहां पर बहुत तेजी से वो बढ़ेगा, और वो इसमें जो मनी उससे निकलने वाली है वो वहां पर बांग्लादेश में शुरू किया जाएगा। चौथी बात मैं बताता हूं आपको, देखिए, ये
बांग्लादेश का जो 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 मोहम्मद यूनुस हैं, पहले भी मैं आपके चैनल पे मैं फिगर्स दे चुका हूं। बांग्लादेश हमारे सिर्फ अंडमान निकोबार के अंदर जो मैरिटाइम एसेट जोन हमारा है, वो बांग्लादेश के टोटल मैरिटाइम जोन से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। 1,18,000 स्क्वायर किलोमीटर बांग्लादेश का टोटल मैरिटाइम जोन है ईईजेड को शामिल करते हुए, जबकि सिर्फ अंडमान निकोबार में भारत का बंगाल की खाड़ी में ईईजेड 6,70,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और पूरे भारत का अगर आप बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में इन्फ्लुएंस देखेंगे तो ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और बहुत ही हास्यास्पद बयान है। आपने कहा कि पूरी तरह से एक और जी, हाँ, जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे देश के हिस्से के बारे में उनको किसी प्रकार का बयान देने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं पाकिस्तान के बारे में अगर मेरे को समय मिलेगा आगे मैं आगे बताऊंगा, तो ये बहुत बड़ी मुझे लगता है कूटनीतिक गलती मोहम्मद यूनुस करके आए हैं, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बांग्लादेश को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। ऐसा लग ही रहा है, बार बार गलतियां ही हो रही हैं, और गलतियों का जो खमियाजा है वो खुद तो नहीं भुगत रहे, बल्कि यहाँ बांग्लादेश की आवाम जरूर भुगत रही है। और अब ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई अगले कुछ साल या उससे भी ज्यादा शायद टाइम लग जाएगा रिकवर करने में चीजें। अनुज माथुर सर, आप